करेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स। हमारे पास कम्युनिकेशन 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप होती है हमारी वर्बल, नेक्स्ट होती है हमारी नॉन वर्बल, और लास्ट होती है हमारी विजुअल। तो कम्युनिकेशन की 3 टाइप्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और थर्ड में आती है हमारी विजुअल। तो सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं। वर्बल क्या होती है? जहां किसका यूज हो रहा है? वर्ड्स का यूज हो रहा है। उसको बोलते हैं कि हमें राइट वर्ड्स, हमें सही वर्ड्स यूज करने हैं, उसको हम बोलते हैं हमारी वर्बल। वर्बल के आगे कुछ टाइप होती है, ओरल या फिर रिटन। वर्बल के आगे 2 टाइप्स हैं हमारी, ओरल और रिटन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जिसमें हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कि 2 फ्रेंड्स खड़े हैं, वो आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ओरल कम्युनिकेशन। या इसके अलावा क्या हो सकती है? हम फोन पे बात कर रहे हैं, तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को भी हम क्या बोल सकते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। इसके अलावा क्लासरूम टीचिंग, हम बोलते हैं ना बच्चों को कि आपका ओरल टेस्ट होगा, तो ओरल टेस्ट में क्या करते हैं कि बच्चा सुनाता है और टीचर सुनता है। तो ये ओरल कम्युनिकेशन में हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं? फेस टू फेस, हमारी क्लासरूम टीचिंग, या फिर हमारी क्या हो सकती है? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। इन तीनों में हमने क्या यूज किया? वर्ड्स का इस्तेमाल किया। तो जहां वर्ड्स का इस्तेमाल किया उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्बल। फेस टू फेस में क्या कर रहा है? आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्लासरूम टीचिंग में टीचर स्टूडेंट्स को सबको पढ़ा रही हैं। और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में क्या होता है? हम फोन पे किसी से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, अगर बच्चों से बात करें तो रिटन टेस्ट, इसी को आप समझ सकते हो, ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट क्या होता है? जिसमें बच्चा टेस्ट एक पेज पे लिख के टीचर से क्या करवाता है? चेक करवाता है। तो रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या आते हैं? हमारी ईमेल्स, नोट्स, लेटर्स और एसएमएस। कि हम ईमेल के द्वारा, हम ईमेल कर रहे हैं, किसी को जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो ईमेल के द्वारा कर रहे हैं, कोई भी नोट्स लिख रहे हैं, या लेटर्स। ईमेल से पहले हमारी क्या चलती थी? लेटर्स ही तो चलती थी, कि अगर किसी ने किसी को इनवाइट करना है तो एक लेटर लिख के उसका रिटर्न एड्रेस, उस सेंडर का एड्रेस लिख के पोस्ट करते थे, और सेकंड पर्सन उसको देखता था या उसको रिप्लाई बैक में वो भी एक लेटर लिखता था। तो ये कम्युनिकेशन क्या होती थी? हमारी रिटन कम्युनिकेशन। और लास्ट है हमारी एसएमएस या फिर चैट्स, जो हम हमारे फोन पे करते हैं। तो ये हो गई हमारी रिटन कम्युनिकेशन। तो इन सब में हमने बेसिकली किन चीजों का यूज करा? वर्ड्स का। हमने वर्ड्स का यूज करा हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो ये क्या हो गई? हमारी वर्बल कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में आएंगे हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स, यानी कि जिस कम्युनिकेशन में हमारे वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो। अगर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा तो आप लोग सोचोगे हम क्या चीज यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले चीज आती है नॉन वर्बल में हमारे एक्सप्रेशंस, या जिनको हम बोल सकते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस किस तरह से हो सकते हैं? आपका फेस जो दिखाई दे रहा है, जो आपके फेस पे एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। मान लीजिए आपका फेस स्माइलिंग दिखाई दे रहा है, तो वो कैसा होगा? कि मतलब आप खुश हो।
आपका फेस सैड दिखाई दे रहा है तो मतलब आप खुश नहीं हो, आप दुखी हो। तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन से जो कम्युनिकेशन हो सकता है, कैसे हो सकता है फेशियल एक्सप्रेशन से? मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप खुश होगे, तो आपके चेहरे पे एक अलग ही हंसी दिखाई देगी, तो वो आ जाता है हमारा एक्सप्रेशन में। तो किसी चीज को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए या एक कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा एक्सप्रेशन कौन सा होगा हमारा? ऑब्वियसली इट वुड बी अ हैप्पी एक्सप्रेशन, जो एक खुश वाला एक्सप्रेशन होगा हमारे इस पे फेस पे। सेकेंड चीज क्या आ जाती है इसमें? हमारा पोस्चर। पोस्चर क्या होता है? हम किस तरीके से खड़े होके किसी से बात कर रहे हैं, किस तरीके से खड़े होके। मान लीजिए अगर मैं ये लेक्चर दे रही हूँ तो मैं सीधे खड़े होके दे रही हूँ, इसकी बजाय यही लेक्चर मैं बेंड होके दूँ या मैं ऐसे टेढ़ी ऐसे खड़ी होके दूँ, तो इट वुड डजंट लुक नाइस ऑब्वियसली। तो हमारा पोस्चर कि हम किस तरीके से खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसमें? हमारा कम्युनिकेशन में। थर्ड इसमें हमारा आता है हमारा जेस्चर। थर्ड पॉइंट क्या आता है इसमें? हमारा जेस्चर। जेस्चर हम हर चीज में यूज करते हैं। जेस्चर क्या हो सकता है कि मान लीजिए मैं बस में जा रही हूँ और कोई सीनियर सिटीजन है, कोई 70 इयर्स का कोई पर्सन है, मैं उसको अपनी सीट दे देती हूँ कि आइए प्लीज यू कैन हैव माई सीट। तो एक जेस्चर होता है कि हम किसी बड़े को अपनी एक सीट दे रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है कि हम किसी को अच्छे से जेस्चर दें किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा टच। टच क्या होता है? मान लीजिए हम किसी से क्या कर रहे हैं? हैंडशेक कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा एक्सप्रेशन होता है मिलने का कि हेलो आप कैसे हो। तो ये टच करना, किसी से हैंडशेक करना, ये भी एक अच्छा हमारा एक्सप्रेशन माना जाता है किसका? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। इसके बाद आता है हमारा आई कांटेक्ट। अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो हमारा आई कांटेक्ट हमेशा होना चाहिए। दैट शोज अ पर्सन्स कॉन्फिडेंस। अगर हम किसी से अच्छा आई कांटेक्ट बना के रखते हैं तो वो शो करता है हमारा कॉन्फिडेंस। अब इसकी बजाय अगर मैं लेक्चर आपको ऐसे ऐसे करके दूं, मेरी आंखें झुकी हों, तो आपको क्या समझ में आएगा? बिकॉज आई कांटेक्ट इज अ मस्ट थिंग फॉर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स और फॉर एक्सप्रेसिंग योर वे टू टॉक। तो आई कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद आती है हमारी पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट आती है हमारी पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या बोलता है कि जो हमारी टोन होती है बात करने की, वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए कि मैं इतना चीख चीख के बोलूँगी किसी को कुछ समझ ही ना आए, और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए कि मैं इतना धीरे बोल रही हूँ कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो जो हमारी टोन होती है बात करने की, वो कैसी होनी चाहिए? मॉडरेट टोन होनी चाहिए। ना बहुत ज़्यादा तेज होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए? स्लो होनी चाहिए। तो आवर टोन शुड बी मॉडरेट। और लास्ट आता है इसमें स्पेस, कि दो पर्सन्स अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उनके जो बीच का स्पेस होना चाहिए वो भी मॉडरेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये दो पर्सन्स हैं, अगर इन्हें आपस में बात करनी है तो ये बिल्कुल साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं तो उसको समझ नहीं आएगा, या इतनी दूर से वो किसी से बात कर रहा है तो भी उसको सुनाई नहीं देगा। तो दो पर्सन्स के बीच का स्पेस क्या होना चाहिए? हमेशा मॉडरेट। इतना स्पेस होना चाहिए कि सामने वाले को कुछ अपना स्पेस भी मिले और उसे हमारी बात सुनाई भी दे। तो नॉन वर्बल में कौन कौन से हैं एक्सप्रेशंस? हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर जिस तरीके से हम खड़े हैं, जेस्चर किसी को कोई भी जेस्चर देना कि आइए प्लीज आप बैठिए,
टच, इट मीन्स योर हैंडशेक, किसी को हम हैंडशेक कर रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट, कि हमें किसी से आई कॉन्टैक्ट करके ही बात करनी चाहिए। पैरा लैंग्वेज, कि हमारी टोन कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट। और स्पेस, कि हमारे बीच के जो स्पेसेस होने चाहिए वो इतने होने चाहिए कि सामने वाले पर्सन को हमारी बात समझ में आए। और हमारा लास्ट टाइप है कम्युनिकेशन की, दैट इज योर विजुअल कम्युनिकेशन। 3 विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन हो रही है हमारी पिक्चर्स के थ्रू, कि हमारा ब्रेन हमारी आईज को क्या कह रहा है कि जो हम देख रहे हैं उस चीज़ को हम समझें, उन पिक्चर्स को हम समझें। तो उसमें क्या होती है विजुअल कम्युनिकेशन। कैसे? जैसे हम लोग ट्रैफिक लाइट्स देखते हैं, ट्रैफिक लाइट्स में क्या होता है, हमारे पास होती है रेड, येलो और ग्रीन लाइट। जब ग्रीन लाइट चलती है तो हम अपने आप चल पड़ते हैं, हमें कोई आके नहीं बताता कि ग्रीन लाइट है तो आपको चलना है, क्योंकि ये हमारा आईज है, ये हमारा विजुअल परसेप्शन ही है कि जैसे ही हम ग्रीन लाइट को देखते हैं हम सिग्नल पे चले जाते हैं, हम सिग्नल से हम अपने व्हीकल को वहां से मूव ऑन कर लेते हैं। तो ये विजुअल परसेप्शन ही है। और भी हमारे सिग्नल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं सिग्नल है कि यहाँ पे आपको हॉर्न को ब्लो नहीं करना, तो उस जगह पे हम साइन को देख के ही बोलते हैं कि हमें हॉर्न को यहाँ पे ब्लो नहीं करना, हमें यहाँ पे शोर नहीं बजाना। तो ये क्या होगी हमारी विजुअल कम्युनिकेशन। तो हमने आज 3 टाइप की कम्युनिकेशन देखी। वर्बल, जिसमें हम कर रहे थे वर्ड्स का यूज, जिसमें आई थी हमारी ओरल कम्युनिकेशन और हमारी रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, जिसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, एक्सप्रेशंस का, पोस्चर्स का, जेस्चर का, आई कांटेक्ट का। और लास्ट हमारी आती है विजुअल, जिसमें हम साइंस के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा या इमेजेस के द्वारा कुछ चीज़ों को समझते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो ये थी हमारी कम्युनिकेशन की टाइप्स। आई होप सबको ये क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।